हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, जिसको हम लोग पार्टिकल इन वन डी बॉक्स भी कहते हैं। और जब पार्टिकल यहाँ पे वन डी बॉक्स, इसका मतलब है कि पार्टिकल मूव करेगा इन वन डी, मतलब केवल एक डायरेक्शन में, या तो एक्स के लॉन्ग या वाई के लॉन्ग या जेड के लॉन्ग। जनरली हम लोग एक्स के लॉन्ग लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया कि पार्टिकल इन वन डी बॉक्स, सपोज कीजिए वन वे, जो केवल एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, आ सकता है, वाई जेड में नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम यहाँ पे देखिए फिगर में बनाया है। यहाँ पे एक मास एम है किसी पार्टिकल का, ये मूव करता है, तो ये एकदम जस्ट लाइक बाउंड्री है, पोटेंशियल वेल टाइप का। और इसके बाउंड्री के बाहर जो इधर, ये पोटेंशियल बहुत ही हाई होता है। यहाँ पे बाउंड्री के बाहर पोटेंशियल इन्फिनिटी, बहुत ही हाई इन्फिनिटी लिया गया है। और इस बॉक्स के अंदर, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट लेते हैं। तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम यहाँ पे जीरो लेते हैं, जो कैलकुलेशन मेरा आसान हो जाता है। तो ये हमने वी एक्स लिया, केवल एक्स के लॉन्ग मूव करता है, तो वी एक्स इक्वल टू जीरो। जब भी पार्टिकल मूव करेगा यहाँ से, तो इसका मतलब यहाँ पे इसके साथ वेव एसोसिएट होगा। जैसे बाउंड्री से कोलाइड करता है, तो उस क्षण क्या होता है, वो रेस्ट में आ जाता है, तो उसके पास कोई मैटर वेव का एम्पलीट्यूड नहीं होता है। तो साई किसको डिनोट करता है, मैटर वेव के एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है। तो यहाँ पे इसलिए बाउंड्री, दोनों बाउंड्री पे साई एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ पे भी साई इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे जो साई है केवल एक्स का फंक्शन है, टाइम का नहीं, केवल एक्स का फंक्शन है। यहाँ पे हम लोग जो भी लेंगे टाइम इंडिपेंडेंट है, कि टाइम वाला टर्म नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए हमने क्लियर कर दिया, यहाँ पे जो साई है इसका मतलब है केवल और केवल एक्स का फंक्शन है। अब इस बाउंड्री में जीरो से एल के बीच में तो पोटेंशियल कितना होगा, तो यहाँ पे लिख देखिए, जीरो से एल के बीच में जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट हमने जीरो ले लिया है। और पोटेंशियल से बाहर जो बाउंड्री होता है, वहां पे हमने पोटेंशियल ले लिया इस लेंथ से बाहर। यहाँ पे एल के बाहर ज्यादा ग्रेटर देन होगा तो भी इन्फिनिटी, यहाँ पे जीरो से लेस देन होगा तो भी इन्फिनिटी। तो हमने पोटेंशियल का यहाँ पे फंक्शन ये लिख दिया। तो मेरा काम है कि यहाँ पे इस बाउंड्री के नीचे जो बॉक्स है, पार्टिकल इन वन डी बॉक्स, वन डायमेंशनल बॉक्स जिसको कहते हैं, जस्ट लाइक वेल कुआं टाइप का, उसमें पोटेंशियल जीरो होता है, जो कांस्टेंट होता है। तो वहां पे पार्टिकल क्या होता है, फ्रीली मूव करता है, और ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता। अब यहां से हम लोग लेते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस का, तो उसमें हमने यहाँ पे पोटेंशियल भी इक्वल टू जीरो था, वैसे इसका इक्वेशन था ये डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एम इंटू यहाँ पे ई माइनस वी पोटेंशियल अपॉन यहाँ पे एच कट स्क्वायर, और यहाँ पे साई इक्वल टू जीरो। तो पोटेंशियल हमने यहाँ पे जीरो कर दिया है, विद इन द बॉक्स था, तो इसीलिए वी वाला टर्म हमने जीरो कर दिया, और डायरेक्ट हमने ये इक्वेशन लिख दिया। तो ये इक्वेशन से मेरा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन मत हो कि साई इक्वल टू एक्स और टी, हमने पहले लिख दिया कि ये क्या है, साई यहाँ पे केवल और केवल एक्स का फंक्शन है। यहाँ पे साई जो है केवल और केवल एक्स का फंक्शन है, तो केवल साई भी इसका मतलब यहाँ पे एक्स का फंक्शन है। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब उसको हम लोग क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। अब ये नेक्स्ट स्टेप में टू एम ई अपॉन एच कट स्क्वायर, इसको हम लोग के स्क्वायर एज्यूम कर लेते हैं। तो जब के स्क्वायर लेते हैं, इसका ही बाद में काम आएगा एनर्जी निकालने के लिए। के स्क्वायर हमने सॉल्व कर दिया, तो ये इक्वेशन टू में हमने वैल्यू पुट कर दिया। जब इक्वेशन टू में वैल्यू पुट कर दिया, तो ये इक्वेशन मेरे पास आ गया इक्वेशन फोर। ये अब इस इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन होता है वह गिवन होता है यहाँ पे ए साइन के एक्स, ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। यहाँ पे ए और बी कांस्टेंट है, जहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करके हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं, और भी कंडीशंस लगाते हैं यहाँ पे। तब ए और बी को हमको फाइंड आउट करना है। ये साई क्या हो गया, वेव फंक्शंस है, और केवल एक्स का फंक्शन है, ना लिखने इसका मतलब ही एक्स का ही फंक्शन है। अगर चाहे तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ये एक्स का फंक्शन है, ना भी लिखे तो केवल और केवल एक्स का फंक्शन यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करना है, बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं। तो हमने बाउंड्री कंडीशन कहाँ पे ये देखी, कि बाउंड्री कंडीशन ये था कि फर्स्ट बाउंड्री पे यहाँ पे x इक्वल टू जीरो पे साई इक्वल टू जीरो है। अब इसे एक कांस्टेंट का वैल्यू निकलेगा, फिर जो भी बचेगा सेकंड बाउंड्री कंडीशन फिर लगाएंगे। तो सेकंड बाउंड्री यहाँ पे आता जाता है x इक्वल टू एल पे, वो भी साई इक्वल टू जीरो होता है। दो बाउंड्री कंडीशन हमको इसमें अप्लाई करना है।
तो पहला बाउंड्री कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे साई इक्वल टू 0 को एट इक्वल एक्स इक्वल टू 0 पे, तो जैसे हमने बाउंड्री किया तो यहाँ पे साई इक्वल टू एलएचएस में था कितना, 0। और यहाँ पे जहां जहां एक्स का वैल्यू था हमने आरएचएस में ये 0 कर दिया, ये वाला पार्ट 0 हो गया। के एक्स था, यहाँ भी कॉस के इंटू एक्स है, यहाँ भी 0 कर दिया। ये देखिए इक्वेशन, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 कर दिया, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 कर दिया और साई इक्वल टू 0 फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे साइन 0 इक्वल टू 0 होता तो फर्स्ट टर्म तो मेरे पास 0 हो गया। सेकेंड टर्म कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है तो केवल बी बचेगा। और एलएचएस में कितना था, 0 था। तो ये बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने से मेरे को फाइंड आउट हो गया कि b इक्वल टू 0। इसका मतलब हम लोग जो इक्वेशन लिए थे तो ये जो सेकेंड टर्म होगा वो हमेशा 0 ही होगा, b इक्वल टू 0। तो केवल साइन वाला ये वाला टर्म आएगा ए साइन के एक्स सोल्यूशंस में। अब फिर देखिए, अब दूसरा बाउंड्री कंडीशन लगाते, फिर दूसरा बाउंड्री कंडीशन क्या था, फिर साई इक्वल टू 0 कब, जब x इक्वल टू एल पे होता है, क्योंकि बॉक्स का जो लेंथ होता है एल। अब यहाँ पे फिर एलएचएस में हो तो 0 ही होगा, साई इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे साई इक्वल टू ये 0 है तो एलएचएस हमने 0 पुट कर दिया। और जहां जहां पे ये x था, ये x इक्वल टू एल, यहाँ पे भी x इक्वल टू एल कर दिए। और यहाँ पे b इक्वल टू 0 जो हमने यहाँ पे इस इक्वेशन से फाइंड आउट किया। फिर एक और इक्वेशन देख ली, यहाँ पे ये साई इक्वल टू 0, और जहाँ पे भी था x था हमने l कर दिया, यहाँ भी l कर दिया। और b का वैल्यू कहाँ था, 0 हमने फाइंड आउट किया तो यहाँ पे b का वैल्यू 0 प्लेस कर दिया। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है मेरे पास कितना, साइन थीटा इक्वल टू 0। जब साइन थीटा इक्वल टू 0 होता है तो थीटा इक्वल टू कितना, जनरल वैल्यू एन पाई लिखते हैं। तो यहाँ पे थीटा क्या है, के एल, तो ये के एल इक्वल टू एन पाई हो गया। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, के, तो यहाँ पे हम लोग के का वैल्यू पुट करते हैं एन पाई अपॉन एल, ये मेरे पास आ जाता है। एन का वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू तो एन का 0 1 2 3 4 हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ये मेरे पास आ गया, के का वैल्यू आ गया। और जब से के का वैल्यू आ गया तो मेरे हम इसको इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, इस इक्वेशन 5 में, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमको ए नोन नहीं है, बी भी फाइंड आउट करना और यहाँ पे के भी फाइंड आउट करना है। तीन चीजों को यहाँ पे फाइंड आउट करना था। तो बी तो 0 हो गया, एक बाउंड्री कंडीशन से आ गया। दूसरा बाउंड्री कंडीशन लगाए तो हमको के का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा पुट कर देंगे, तो ये तो सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि बी इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू अभी भी फाइंड आउट नहीं है, के का वैल्यू मेरे पास आ गया है। तो ये जो सॉल्यूशंस होगा इक्वेशन 5 कितना हो जाता है, ये देखिए, साई इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। अब यहाँ पे n है तो जनरलाइज वैल्यू करने के लिए हमने यहाँ पे भी साई के साथ n लगा दिया। जब यहाँ पे n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे साई 1 करेंगे, n का वैल्यू 2 पुट करेंगे साई 2 करेंगे, n का वैल्यू 3 करेंगे तो यहाँ साई 3 करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास तो k का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू निकल गया, लेकिन अभी भी a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट नहीं हुआ है। अब इस ए का हम लोग कैलकुलेशन निकालते हैं। कभी कभी न्यूमेरिकल में सेपरेट भी पूछा जाता है, ये इक्वेशन दे देगा और उसका कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अगर नहीं भी पूछेगा तो डेरिवेशन पूछता है, लॉन्ग में हम लोग को पूरा डिराइव करना। अब ये कैलकुलेशन ऑफ ए हम लोग फाइंड आउट कर लें। तो कैलकुलेशन ऑफ ए यहाँ पे करते हैं कि जो पार्टिकल होता है विद इन बॉक्स होता है, तो जब पार्टिकल बॉक्स में होगा, 0 से एल का बॉक्स का लेंथ है, तो कहीं ना कहीं पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा। तो उसका प्रोबेबिलिटी गिवन होता है मॉड साई स्क्वायर से। मैक्स बोर्ड ने कहा था कि मॉड साई स्क्वायर किसको डिनोट करता है, प्रोबेबिलिटी को। और वो पार्टिकल कहाँ से एग्जिस्ट करेगा, तो उसका लेंथ है 0 से लेकर के यहाँ पे 0 से लेकर के एल, क्योंकि ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा, ये 0 से एल। तो पार्टिकल यहीं से न कहीं से कहीं एग्जिस्ट करेगा, 0 से एल के बीच में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी दिया मॉड साई स्क्वायर और dx वो केवल 1D में था, x के अलोंग था, तो 0 टू एल, ये 0 टू एल जो रेंज है उसके रेंज में ही पार्टिकल होगा। तो पार्टिकल जब एग्जिस्ट करता है तो प्रोबेबिलिटी 1 होता है, जब एग्जिस्ट नहीं करता है तो प्रोबेबिलिटी 0 होता है। तो यहाँ पे हमने मॉड साई का वैल्यू पुट कर दिया, तो यहाँ पे साई का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो यहाँ से हमने निकाला था ये साई का वैल्यू, इसको हम स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, और ये एन पाई एक्स अपॉन एल था, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, ये वैल्यू पुट कर दिया, मॉड साई स्क्वायर हो गया और ये इक्वल टू।
अब ये डायरेक्ट यहाँ पे साइन स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट नहीं होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये तो ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट्स को बाहर कर देते हैं, तो हम लोग यहाँ सब कीजिए बाहर कर दीजिए। जैसे यहाँ पे इसको जो सॉल्यूशन निकालते हैं 0 to L, ये ए स्क्वायर बाहर था और यहाँ पे आ गया था साइन स्क्वायर, ये n पाई x अपॉन एल, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे। सपोज कि हम 2 बाहर ही कर देते हैं, 2 से बाहर, तो ये जो टर्म होता है अब 1 माइनस कॉस टू थीटा वाला फॉर्म आ सकता है। अब 1 माइनस कॉस टू थीटा आएगा तो हम लोग इंटीग्रेट निकाल सकते हैं। तो जब उसको इंटीग्रेशन निकालते हैं, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया है, तो ये जो इसका वैल्यू आता है साइन स्क्वायर वाले का, तो ये एल आता है। एक्चुअली इसका ब्रैकेट में कितना था, ये वैल्यू आ गया एल, और ये 2 था पहले से, तो यहाँ पे हमने L/2 लिख दिया है कि साइन स्क्वायर का जो इंटीग्रल फॉर्म है उसका वैल्यू आता है L/2। तो जब ए हमको फाइंड आउट करेंगे तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, √2/L, इतना वैल्यू आ जाता है जो इक्वेशन 9 में गिवन। अब मेरे पास तीनों वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू 0 ही था और के का वैल्यू आ गया। तो सब तीनों का जो वैल्यू पुट करते हैं, तो ये वेव फंक्शन, इसको हम लोग कहते हैं वेव फंक्शन या आइगन फंक्शन ही बोलते हैं, ये इक्वेशंस आ जाता है। ये इक्वेशंस आ गया, ये वेव फंक्शन √2/L साइन ऑफ n पाई x अपॉन L होता है। अब यहाँ पे अगर n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो साई 1, n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो साई 2, n का वैल्यू 3 करेंगे तो साई 3। तो इसी को हम लोग यहाँ पे कहते हैं आइगन फंक्शन कहिए या वेव फंक्शन कहिए या प्रॉपर फंक्शन कहिए। आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शन, प्रॉपर फंक्शन या वेव फंक्शन कहते हैं। तो ये तो वेव फंक्शन फाइंड आउट हो गया। अब यहां से जो हमने एनर्जी भी हमको फाइंड आउट करना होता है, तो डेरिवेशन में केवल यहीं तक पूछता है साई एक्स तक, कभी कभी एनर्जी भी पूछा जाता है जो न्यूमेरिकल्स में भी काम आता है इसको, और ये इस वाले फॉर्मूले पे भी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। अब आगे देखिए, अब एनर्जी का वैल्यू निकालना जिसको हम लोग आइगन एनर्जी वैल्यू कहते हैं। अब इसके लिए क्या करते हैं, जो इक्वेशन यहाँ पे हमने शुरू में के स्क्वायर लिया था, तो ये देखिए इक्वेशन 3 से, ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब जैसे इक्वेशन 3 से हम लोग लेते हैं यहाँ पे, एक के स्क्वायर इक्वल टू 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, और यहाँ पे हमने के का वैल्यू फाइंड आउट आगे किया था, जो के का वैल्यू निकला था ना सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद, वहां से लेते हैं। ये इक्वेशन 3 हो गया, और ये देखिए इक्वेशन 7, ये जो इक्वेशन 7 ये वाला पार्ट, यहाँ से दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो कितना, ये n स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे जो हमने लिया था 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो जैसे दोनों को इक्वेट करते हैं, अब यहाँ से देखिए, तो ये आ गया 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, इसी को हमने के स्क्वायर लिया था, तो के का वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ पे, तो के स्क्वायर करके जब इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास en को एक तरफ और ये एच कट के स्क्वायर के फॉर्म में आता है। अब एच कट इक्वल टू कितना होता है यहाँ पे, h अपॉन 2 पाई, ये एच कट इक्वल टू होता है h अपॉन यहाँ पे एच कट, ये एच कट का वैल्यू होता है h अपॉन 2 पाई। अब इसका जैसे हमने वैल्यू पुट कर दिया तो मेरे पास आफ्टर कैलकुलेशन ये सॉल्यूशन बचता है। तो यहाँ पे En जो होगा वो होगा n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। फिर यहाँ पे जनरलाइज करने के लिए यहाँ पे n था तो यहाँ पे हमने n पुट कर दिया। यहाँ पे 1 होगा तो 1, 2 होगा 2, 3 होगा तो 3, 4 होगा तो 4 होगा। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला से हम लोग देखते हैं कि एनर्जी जो होता है वो डिस्क्रीट होता है, यहीं से दिया कि कंटिन्यूअस नहीं होता है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होता है। अगर यहाँ पे सपोज कि हमने E1 वैल्यू पुट कर दिया तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। अगर E2 लिखेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, और ये एच स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर ये था, ये किसके बराबर, E1 के बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू E1 एंड सो ऑन। इसीलिए यहाँ पे इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं
कि n स्क्वायर्ड इंटू E1 के बराबर फॉर्मूला होता है। तो ये देखते हैं, अगर E1 को हम लोग मानते हैं 2 जूल, तो पहला एनर्जी यहाँ पे E1 इक्वल टू कितना होगा, 2 जूल होगा। E2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 2 मतलब 4 जूल। अगर यहाँ पे E3 कितना हो जाएगा, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, तो 3 स्क्वायर इंटू E1 तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 मतलब 18 जूल। यहाँ देखिए कंटिन्यूअस नहीं होता है, ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। मतलब ये जो एनर्जी जो होता है वो एनर्जी लेवल होता है। अगर यहाँ पे हमने E1 ले लिया, ये E1, ये एनर्जी हो गया E2, ये एनर्जी लेवल हो गया E3 एंड सो ऑन। इसका मतलब एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होता है, जबकि डिस्क्रीट होता है। अच्छा, यहाँ पे एनर्जी ग्राउंड स्टेट से स्टार्ट होता है, इसमें न्यूमेरिकल आता ही आता है, 8th सेमेस्टर में भी आता है। अब यहाँ पे E1 कैसे फाइंड आउट करना है, तो हम पे कहेगा ग्राउंड स्टेट, तो E1 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो यहाँ पे E2 हो गया, सेकंड एक्साइटेड स्टेट तो E3 हो जाएगा। कभी कभी पूछता है कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट का डिफरेंस, यहाँ पे E3 और E1। तो जब भी हमको न्यूमेरिकल कहेगा फाइंड आउट करने के लिए, सबसे बेस्ट टेक्निक होता है कि हम लोग यहाँ पे E1 फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद जितना भी एनर्जी लेवल करेगा, केवल यहाँ पे n का वैल्यू पुट करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। नहीं तो हर एक बार में अगर वैल्यू पुट करेंगे पूरा, तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा और मिस्टेक्स होने की भी चांसेस ज्यादा हो। अब यहाँ पे n इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, n हमने 1 से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे n इक्वल टू जीरो पॉसिबल नहीं था। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जैसे n इक्वल टू जीरो करेंगे तो साई वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, वेव फंक्शन जीरो, तो पार्टिकल के अंदर जो है पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो यहाँ पे साई 1 साई 2 साई 3 करते विद इन बॉक्स वाला, इसीलिए कहते हैं कि पार्टिकल कांट हैव जीरो एनर्जी। कभी कभी ये शॉर्ट क्वेश्चंस में ये पूछ देता है कि प्रूव करके पार्टिकल के पास, ये पार्टिकल कांट हैव जीरो एनर्जी। अब देखिए हम लोग इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं, किसका, वेव फंक्शन का। यहाँ तक तो एनर्जी वाला टर्म आ गया, और ये वेव फंक्शन, तो इसको हम लोग एनर्जी आइगन वैल्यू भी कहते हैं। एनर्जी आइगन वैल्यू या यहाँ पे आइगन वैल्यू, एक तो मैथ्स में होता है आइगन वैल्यू, यहाँ फिजिक्स में अगर पूछेगा पार्टिकल बॉक्स में, तो इसका मतलब एनर्जी वाला ही है। और फंक्शन वेव फंक्शन या आइगन फंक्शन, तो इसका मतलब ये वेव फंक्शन जो साई वाला हमने निकाला था, इसका वैल्यू मतलब यही है। अब हम लोग इसी का फिजिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं कि कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होता है, किस टाइप का शेप आता है, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू और मॉड साई स्क्वायर का। अब यहाँ पे देखिए ग्राउंड स्टेटिकल, तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। अब मेरे पास साई इक्वल टू कितना था, यहाँ पे साई n इक्वल टू था, तो जहां पे ये जो वैल्यू है साई n इक्वल टू रूट अंडर 2/l, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये n का वैल्यू 1 कर देंगे। ग्राउंड स्टेट में n का वैल्यू 1, तो यहाँ भी n का वैल्यू 1, ये भी n का वैल्यू 1, ये भी यहाँ पे n का वैल्यू 1 कर देंगे। अगर 2 निकालना है सेकंड के लिए, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, तो यहाँ पे n का वैल्यू 2 करेंगे, तो यहाँ भी n का वैल्यू 2, साई 2 निकलेगा। 3 निकालना है तो n का वैल्यू 3, यहाँ भी 3 निकालते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1 के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो गया ग्राउंड स्टेट। ये कहता है पार्टिकल नॉर्मली फाउंड इन दिस स्टेट, जनरली ग्राउंड स्टेट में ही पाया जाता है। अब इसके लिए यहाँ पे वेव फंक्शन जो होगा, ये आ जाएगा साइन पाई एक्स अपॉन एल। अब देखिए मिनिमा और मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, तो मिनिमा वैल्यू जैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसका, ये साई 1। जब n इक्वल टू 1 होता है ग्राउंड स्टेट में, वेव फंक्शन साई 1 का मिनिमा कहाँ कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे मिनिमा के लिए साइन थीटा इक्वल टू होता है n पाई, तो हमने यहाँ पे कर दिया n पाई। अब ये कैंसिल आउट होने के बाद ये x इक्वल टू, देखिए पाई पाई कैंसिल आउट होगा, तो x क्या बचेगा, यहाँ पे एन एल, तो यहाँ पे एन एल हो गया। अब यहाँ पे कब होगा, ये n का वैल्यू हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं। n का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे n इक्वल टू जीरो। तो x कहाँ कहाँ पे हो जाएगा, ये x इक्वल टू हो जाएगा, जब n का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो जीरो, 1 पुट करेंगे तो l, 2 पुट करेंगे तो 2l, 3 करेंगे तो 3l। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो बॉक्स का लेंथ है वह 0 टू l, जीरो से लेके केवल एल तक, उससे ज्यादा था जो भी रेंज हम लेंगे मैक्सिमम यहाँ पे एल तक लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे एक पार्ट जब हमने कर दिया जीरो और एल, तो केवल दो ही वैल्यू हम लोग यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे कौन कौन सा वैल्यू लेंगे, एक तो लेंगे जीरो वाला पार्ट, दूसरा लेंगे एल वाला पार्ट। मतलब ये जीरो पे मिनिमम होता है और यहाँ पे एल पे भी मिनिमम होता है। किसका, ये साई 1 का जो मिनिमम होता है, जीरो पे एल और
एल पे भी साई 0 होता है। अब निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू। तो ये देखिए मैक्सिमा वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमा, तो ये साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना, 1, जो पाई बाई 2 होता है। तो यहाँ पे हमने ये ले लिया पाई बाई 2, तो यहाँ तक केवल के लिए, यहाँ पे और भी के लिए निकालेंगे, जनरल के लिए तो हम लोग निकालते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो जब यहाँ पे ऑड मल्टीपल लेते हैं, एम का वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, एम का वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं। तो ये m का वैल्यू जब 0 से स्टार्ट करेंगे, तो m का वैल्यू 0 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे पाई बाई 2। जब 1 का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे m का वैल्यू करते हैं 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट। तो जब यहाँ पे m का वैल्यू हमने 0 पुट किया, तो यहाँ पे आ गया पाई बाई 2। 1 पुट किया तो 2 इंटू 1 प्लस 1 3 बाई 2। जब 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 मतलब 4 प्लस 1 5 बाई 2। तो यहाँ पे एंड सो ऑन करके ये वाला मैक्सिमम वैल्यू हो गया। फिर जब यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, हमको एक्स के टर्म में निकालना है, क्योंकि हमको पोजीशन निकालना है किस किस पोजीशन पे मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे कैंसिल आउट जैसे करते हैं, तो ये देखिए ये कैंसिल आउट, ये हो गया पाई, पाई कैंसिल आउट कर दीजिए, जहां भी पाई होगा तो ये आ जाएगा एक्स का वैल्यू ऑड मल्टीपल में 2m प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 2। और फिर वही m का वैल्यू 0 से स्टार्ट करें, 0 से पुट करेंगे तो l बाई 2, 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1, 2 प्लस 1 3 बाई 2 5 बाई 2 एंड सो ऑन। तो जो पहला टर्म होगा ये कितना होगा, ये l बाई 2 है। तो मतलब इस बीच में है, यहाँ पे बॉक्स में देखिए वाला पार्ट में यहाँ पे आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू होगा और दोनों पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू। किसको डिनोट करता है, साई 1 को डिनोट करता है। अब यहाँ सेकेंड टर्म जो होता है 3 बाई 2, इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1.5 इंटू एल, मतलब एल से 1.5 गुना ज्यादा। तो यहाँ तो है नहीं, बाउंड्री से बाहर जा नहीं सकते, मैक्सिमम वैल्यू ही एल है। तो यहाँ पे ये टर्म नहीं होगा, ये टर्म भी नहीं होगा। तो यहाँ पे केवल और केवल एल अपॉन 2 होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू एक पॉइंट पे होगा, बाद बाकी कैंसिल आउट। तो यहाँ पे इसीलिए लिखे हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू एल बाई 2, और मिनिमम वैल्यू कहाँ था, एक्स इक्वल टू ये वाला पार्ट 0, एक्स इक्वल टू एल। ये दो पार्ट, यहाँ पे 2 पॉइंट मिनिमम, यहाँ पे मैक्सिमम वेव फंक्शन का है। अब यहाँ पे देखिए अगर डायग्राम बनाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे वेव फंक्शन कैसे करके लेते हैं साई 1 के लिए। तो यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे मैक्सिमम, और सिमिलरली यहाँ पे मॉड साई के लिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो साई स्क्वायर में भी देखिए, यहाँ पे मॉड साई स्क्वायर का वैल्यू ये आता है, हम लोग साई का स्क्वायर कर देते थे, जो यहाँ पे रूट हट गया 2 बाई एल साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल। फिर यहाँ पे भी साइन ही है। जब मैक्सिमम वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो इसका साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होगा, और मिनिमम वैल्यू कितना, 0। तो सिमिलरली यहाँ पे भी मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे थीटा इक्वल टू एन पाई। जब n इक्वल टू 1 लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए ये वाला पार्ट जो n है, यहाँ पे n इक्वल टू 1 कर देंगे। तो जब 1 करेंगे तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा पाई एक्स अपॉन एल, और ये जनरल वैल्यू होता है एन पाई, मिनिमा के लिए थीटा इक्वल टू एन पाई होता है। फिर कैंसिल आउट होकर के मेरे पास x क्या हो आ जाता है, एन एल। फिर n का वैल्यू पुट करेंगे 0 से, तो ये n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा। 1 पुट करेंगे तो कितना, यहाँ पे ये n का वैल्यू पुट करिए 1 2 3 एंड सो ऑन। तो जैसे 1 का पुट कर, 0 0 से स्टार्ट है, ये n का वैल्यू 0 1 2 3, ये n का वैल्यू 0 1 2 एंड सो ऑन। तो जैसे 0 का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 0, 1 का पुट करेंगे तो 1l, 2 का करेंगे 2l, 3 का करेंगे 3l। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू आता था कितना, 0l 2l एंड सो ऑन। तो जैसे हमने मिनिमम में देखा तो केवल पार्ट आएगा 0 और l आएगा, 0 और l, ये 2l नहीं है, क्योंकि ये जो बॉक्स का लेंथ है कितना है, 0 से लेके केवल l तक है। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 0 टू l आ गया। फिर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर, जो थीटा है वहां पे 1 होना चाहिए, तो फिर थीटा इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, जो हमने अभी पहले किया है। फिर यहाँ पे x का वैल्यू ये टर्म आता है। फिर सेम पैटर्न, जब कैंसिल आउट होकर m का वैल्यू हम लोग 0 से शुरू करेंगे। जब m का वैल्यू यहाँ पे, ये देखिए m का वैल्यू हम लोग शुरुआत करते हैं 0 से। जब m का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 1 l बाई 2, 1 पुट करेंगे 3l बाई 2, 2 पुट करेंगे तो 5
L/2। यहाँ पे m का वैल्यू भी 0 से स्टार्ट कर देना, 1 2 3 करके। तो यहाँ पे आता है L/2। फिर यहाँ पे देखिए पहला हो गया L/2, सेकेंड हो गया 3/2, मतलब यहाँ पे 0.5 1.5L हो गया। 1.5L का मतलब होता है 1.5 गुना, सेकेंड तो और भी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, केवल एक ही वैल्यू होगा मैक्सिमम कहाँ पे, L/2 पे। तो ये हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू जो होता है ये L/2 पे होता है, मॉड साई स्क्वायर का भी होता है। लेकिन इसका ग्राफ थोड़ा सा यहाँ पे होता है, यहाँ पे देखिए इस टाइप का है, और इसका ग्राफ थोड़ा सा यहाँ पे कर्व टाइप का ये होता है। ये मॉड साई वन स्क्वायर का है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि इस 2 पॉइंट पे मिनिमम होता है और यहाँ पे मैक्सिमम 1 पॉइंट पे होता है। अगर हम लोग सेकंड के लिए यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे n=1 के लिए निकाले, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए ψ=1। फिर यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्मूला था यहाँ पे साई वाला, ये वाला पार्ट हमने यहाँ पे n के प्लेस पे क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब मेरे पास एंगल कितना है, 2πx/L आ गया। फिर जब मिनिमा निकालना है, मिनिमम, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू के लिए यहाँ पे कितना आ जाता है, हम लोग n π निकालते हैं। तो θ यहाँ पे n π। फिर जब कैंसिल आउट करके आते हैं तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे n × L/2। फिर जब n का वैल्यू हम लोग 0 से पुट करेंगे, l का वैल्यू कितना यहाँ पे, n का वैल्यू 0 1 2 डॉट डॉट। तो जैसे 0 का पुट करेंगे तो पहला टर्म कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 0 आ जाएगा। दूसरा टर्म कितना हो जाएगा, n × 1 तो L/2 हो जाएगा। फिर जब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × L/2। तीसरा टर्म करेंगे तो 3 × L/2 एंड सो ऑन। तो ये जो पहला टर्म है ये रहेगा, दूसरा टर्म L/2 भी रहेगा, तीसरा भी कैंसिल आउट होकर केवल L बचेगा। ये जो चौथा टर्म है ये हो जाएगा 3L/2, मतलब 1.5L/2। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि लेंथ कितना है, बॉक्स का जो लेंथ होता है केवल 0 से लेके L तक है। तो केवल L तक, जहां भी x 0 to L तक आएगा वहां तक हमको वैलिड है, बाद बाकी वैलिड नहीं। तो यहाँ पे 3 पॉइंट पे मिनिमा होगा, 3 पॉइंट पे, पहले 2 ही में था, यहाँ पे 3 पॉइंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया है ये x = 0 पे होगा मिनिमा, L/2 पे होगा, और यहाँ पे L पे होगा। मैक्सिमा वैल्यू जो निकालता है तो मिनिमा निकाले, फिर मैक्सिमा। θ हम लोग क्या करते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 करते हैं। तो हमने यहाँ पे पहले लिख दिया है कि अगर m का वैल्यू जो पुट करेंगे 0, तो यहाँ पे π/2 3π/2 5π/2 7π/2। जब x के टर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे आता है ऑड मल्टीपल, यहाँ पे λ/4, क्योंकि यहाँ पे ये कैंसिल आउट होकर के, ये जो पाई वाला टर्म होता है ये कैंसिल आउट होकर के, और ये 2 है, तो ये जो 2 है यहाँ पे आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो हो जाएगा 4। तो ये आ जाता है L/4। तो जब m का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 0, m का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे 0, जब m = 0 पुट करते हैं तो आएगा L/4। जब m का वैल्यू 1 पुट करेंगे, m का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 × 1, 2 + 1 3/4। 2 पुट करेंगे तो 5/4, 3 पुट करेंगे तो 6 + 1 7/4, ऐसे करके जैसे हम लोग आता है 7/4 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखिए जैसे L/4 आ गया तो 1/4 हो गया, 3L/4 हो गया तो 0.75, पहले अभी भी ये बॉक्स के अंदर ही है। लेकिन जैसे 5/4 आ गया, ये 5/4 का मतलब हो गया यहाँ पे 5/4, 5/4 यहाँ पे, इसका मतलब होता है 1.25, इसका मतलब 1 से ज्यादा हो जाता है, तो ये बाउंड्री से बाहर हो जाएगा। तो ये टर्म यहाँ से नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ से लेकर के आगे का टर्म नहीं होगा, केवल 2 ही टर्म पे मैक्सिमम वैल्यू होगा, L/4 पे और 3L/4 पे, जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा यहाँ पे 2 पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान देने का, हमने यहाँ पे सेकेंड के लिए लिया तो P का यहाँ पे 2 मैक्सिमम था, 1 में लिया था n = 1 तो 1 पॉइंट पे मैक्सिमम था। और मिनिमम में क्या होता है, यहाँ पे 1.2 है तो यहाँ पे मिनिमम 3, वहां पे 1 था इस वाले पार्ट में। ये देखिए हमने 1 लिया तो 2 पॉइंट पे मिनिमा, 1 पॉइंट पे मैक्सिमम, 1 तो 1 मैक्सिमा, 2 तो उसमें 2 मैक्सिमा। और यहाँ पे मिनिमा क्या होता है, एक ज्यादा होता है, मैक्सिमम जितना है उतना ही होगा। अब यहाँ पे इसके हम लोग डायग्राम बनाते हैं, देखिए किस किस पॉइंट पे 0 था, 3 पॉइंट पे था,
तो ये था 0 पे L/2 पे L पाई, ये किसके लिए? साई 2 के लिए हम लोग निकाले। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 0 पे L/2 पे और L पे, ये मिनिमा था। मैक्सिमा किस पे था? तो मैक्सिमा वैल्यू यहाँ पे था L/4 पे, 3L/4 पे। अब यहाँ पे मैक्सिमा देखिए, जैसे यहाँ पे इक्वल फिर पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ये जैसे इक्वल पार्ट में करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक L/2 है, इसका हाफ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा L/4, ये L/4, और ये कितना हो जाएगा? ये 3L/4 हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका, जिसे हमने 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ से यहाँ 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। तो चारों पार्ट को यहाँ से यहाँ देखिए, फर्स्ट L/4 हो गया, ये हो गया सेकंड L/4, ये हो गया थर्ड L/4, ये हो गया फोर्थ L/4, मतलब 0, ये L/4, ये हो जाएगा 2L/4, 3L/4, और ये हो जाएगा 4L/4। तो ये L/4 ये कैंसिल आउट होकर के हाफ ही होता है, यहाँ भी मिनिमा है, यहाँ भी मिनिमा है, यहाँ भी मिनिमा है, और जो बाकी 2 पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये मैक्सिमा है, यहाँ पे भी ये मैक्सिमा है। अब यहाँ पे साई एक्स का भी सिमिलरली यहाँ पे मॉड साई में भी होगा इसी पॉइंट पे, लेकिन एक ही चीज ध्यान होता है, यहाँ पे ये इधर की तरफ नेगेटिव की तरफ नहीं आता है। वो क्या होता है? केवल ऊपर की तरफ ही होता है। मॉड है ना, तो मॉड वाले में और थोड़ा सा शेप चेंज हुआ था बाद में, कि दोनों का जो मैक्सिमम पॉइंट होगा सेम पॉइंट पे होता है। यहाँ भी L/4 पे तो यहाँ भी L/4 पे, यहाँ भी 3L/4 पे होगा तो यहाँ भी 3L/4 पे होगा। मिनिमा अगर जितना होता है यहाँ पे, ये 0 पे तो 0 पे, मिनिमा L/2 पे तो L/2 पे, यहाँ पे L पे तो यहाँ पे मिनिमा होगा। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं N/2, n=1 के लिए, n=2 के लिए, n=3 के लिए, एंड सो ऑन। बस एक चीज ध्यान रखना है कि जितना n, तो n के बराबर यहाँ पे नोड होता है, एंटी नोड। जितना n उतना एंटी नोड, एंटी नोड मतलब मैक्सिमम वैल्यू, एंटी नोड। और जितना यहाँ पे n होता है उससे ज्यादा नोड होता है, n+1 नोड। जैसे देखिए यहाँ पे हमने साइज 2 लिया तो नोड कितना, जहाँ पे 0 होता है तो यहाँ पे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट पे 0 होता है। एंटी नोड कितना? केवल 2 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट। सिमिलरली साई 1 में देखिए, यहाँ पे 1 लिए तो जितना n उतना ही एंटी नोड, और एक ज्यादा नोड होता है तो यहाँ पे ये नोड, ये नोड। सिमिलरली यहाँ पे n=3 के लिए करते हैं, मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए। फिर यहाँ पर कितना साई को हम लोग n के प्लेस पे 3 कर देंगे। फिर सेम प्रोसीजर, ये मैक्स मिनिमा के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ, यहाँ पे हम सीधे n पाई कर देते हैं मिनिमा के लिए, और ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मैक्सिमा के लिए। तो मेरे पास ये इक्वेशन आता है यहाँ तक, 0 से लेकर के L तक, इस वैल्यू पे हम लोग लेते हैं। इस पॉइंट पे हमको आएगा मिनिमम, और इस पॉइंट पे आता है मैक्सिमम, जिससे हम लोगों ने उसमें किया था अभी फर्स्ट और सेकंड केस के लिए। तो यहाँ पे देखिए मिनिमा का वैल्यू 0 पे L पे, यहाँ पे कितना लेना है? मैक्सिमम। यही ध्यान रखना है कि मैक्सिमम वैल्यू 0 से लेकर के हम लोग L तक लेना है मैक्सिमम वैल्यू, इससे ज्यादा नहीं लेना है, चाहे दोनों केस में, मिनिमा केस में या मैक्सिमा केस में। और सबसे बेस्ट टेक्निक हम बताते हैं कि जो भी हो गया n का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 करके। अब ये देखिए जैसे 3 वाला पार्ट है यहाँ पे, ये इक्वेशन अगर मेरे पास n=3 है तो इसको क्या करिए, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहाँ पे आ गया, ये देखिए यहाँ पे अगर आता है हमको n=1, 2, 3 जो भी करना है, अगर हमको 3 पे सपोज कीजिए ये निकालना, ग्राफ बनाना है n=3 के लिए, तो ये क्या करेंगे, 3 इक्वल पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए। अगर साई का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं तो ये वेव्स के थ्रू जाएगा, ये साई वाला पार्ट यहाँ पे आएगा, इस टाइप का ग्राफ आएगा, इस टाइप का। जब मॉड का वैल्यू निकालेंगे तो दोनों में क्या, यहाँ पे चलिए इक्वल पार्ट में कर दीजिए, और यहाँ पे ये इस टाइप का ग्राफ आता है, जो कि हमेशा वो ऊपर में ही रहेगा, नेगेटिव वाला पार्ट इसका नहीं होता है, इस टाइप का कहता है। ये मॉड साई स्क्वायर को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब इसका क्या करते हैं, 0 to L है, अब 0 to L के लिए क्या करेंगे, फिर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे 1 पार्ट सबको इक्वल इक्वल पार्ट में हो जाएगा, तब कितना पार्ट होगा, यहाँ से लेके 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5, 6 पार्ट हो गया, तो यहाँ पे सब इक्वल हो गया। तो ये यहाँ से अब इसको लिख सकते हैं हम लोग
ये L/6 हो गया, पहला पार्ट हो गया L/6, सेकेंड पार्ट हो गया 2L/6, थर्ड पार्ट हो गया 3L/6, फोर्थ पार्ट हो गया 4L/6, फिफ्थ पार्ट हो गया 5L/6, और ये सिक्स पार्ट हो जाएगा 6L/6। तो कैंसिल आउट होकर जैसे हाफ हो जाएगा, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होता। थ्री है तो थ्री पार्ट में, फोर है तो फोर इक्वल पार्ट में, फाइव है तो फाइव इक्वल पार्ट में, इसको भी क्या करते हैं इक्वल पार्ट में, और फिर सिमिलरली यहाँ पे भी फिर इसको भी और इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा सिक्स पार्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6/2, सेकेंड पार्ट हो जाएगा 2L/6, थ्री हो जाएगा 3L/6, फोर्थ पार्ट 4L/6, फाइव हो जाएगा 5L/6, और लास्ट हो जाएगा 6L/6, जो कैंसिल आउट होकर के 6 ही होगा, चाहे उसमें N1 इक्वल टू 1 2 3 4 पार्ट। अब यहाँ देखिए सिमिलरली सेकंड में कितने, यहाँ थर्ड वाला था, जब चेक कर लेते हैं सेकंड में, देखिए 2 इक्वल पार्ट में था, तो इसको हम लोग यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, और फिर इसको भी डिवाइड कर दिए, तो ये 1L/4, 2L/4, 3L/4, 4L/4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 वाले पार्ट में जब N इक्वल टू हम लोग 1 लिए थे, तो यहाँ पे देखिए एक ही पार्ट में डिवाइड करना था, और यहाँ पे फिर इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, हाफ हाफ में, तो ये हो जाएगा 1 पार्ट 2 पार्ट, तो यहाँ से यहाँ L/2, यहाँ से यहाँ फिर 1L/2, ये 2L/2। इस तरह हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं।